तो फाइनली आप लोग क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हो। हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट यस, आपने ऑलरेडी क्लास 11th में क्या स्ट्रीम लेनी है ये सोच लिया होगा। और अगर आपने बेटा ये डिसाइड कर लिया है कि क्लास 11th में आपको साइंस पढ़नी है, तो ये बात आपके आसपास के लोगों ने जरूर आपको बता दी होगी कि क्लास 11th कोई इजी क्लास नहीं है। ये एक ऐसी क्लास है जहां पर मैंने अच्छे अच्छे बच्चे जो क्लास 9 10 तक 90% लाते थे, उन बच्चों को भी मैंने क्लास 11th में स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो ये सब जो बातें बोली जाती हैं, क्या ये सच है? सच तो है, क्योंकि जब बच्चा क्लास 9 10 से जाता है तो इसने एक अलग दुनिया देखी होती है, और जब 11th में आता है तो एक्चुअली में बेटा वो वाला डायलॉग सिद्ध हो जाता है, जज्बात बदल गए, फीलिंग बदल गई। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लास 11th में बेटा वो जो आपकी साइंस की किताब थी ना 10th में, वो अब अलग अलग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। आपकी एक किताब थी बेटा क्लास 10th साइंस की, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अब क्लास 11th में बेटा फिजिक्स की 2 किताबें, केमिस्ट्री की 2 किताबें, बायोलॉजी में आपको बॉटनी जोलॉजी, इस तरीके के सब डिविजन्स देखने को मिलेंगे। मैम आप तो आते ही डराने लग गए। नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रही हूं, मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूं आपको यह समझाने की कि अब आपको रेस्ट मोड में नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चों को लगता है अब तो हम भाई चिल करेंगे। नहीं बेटा, दिस इज नॉट टाइम टू चिल, दिस इज द टाइम जब अब आपको रीथिंक करना होगा कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या मुझे एवरेज बन के रहना है। क्योंकि अगर आप इस चिल एटीट्यूड के साथ बेटा पूरी क्लास 11th निकाल दोगे तो आपके मार्क्स भी उस तरीके से एवरेज ही आएंगे। बट बेटा क्लास 11 12th एक ऐसी क्लास है जहां पर बच्चे एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपीट करते हैं। जब भी मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या फीलिंग आ रही है इस टाइम पे, तो वो ये बोलते हैं मैम सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने करी, हमने क्लास 11th को बहुत लाइटली लिया, हमारी क्लास 11th बर्बाद है, हमारे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और फिर बच्चे वो 12वीं बोर्ड्स तक में मैंने स्ट्रगल करते हुए देखे हैं। तो बेटा जी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के है ना हैंगओवर से बाहर निकलिए और आ जाइए रियलिटी में। इफ योर रियलिटी इज कि आपको क्लास 11th में पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी पढ़ना है, तो यू नीड टू रियलाइज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जर्नी बहुत आसान नहीं होने वाली। बट अगर आप टाइम से बेटा एक सही डिसीजन ले लेते हो, आप ये सोच लेते हो कि भाई मेरे को पूरा साल मेहनत करनी है, तो यस आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो बेटा प्लीज आप इस बात को समझिए, हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है ना। क्योंकि जब आप स्कूल से बाहर चले जाओगे ना तो आपको याद आएगी ये स्कूल लाइफ, बट एट द सेम टाइम बेटा हमारे ऊपर एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट लाइफ में कि हमको पढ़ाई करनी है। बट पढ़ाई बेटा एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर करी जाए तो वो कभी भी बोझ नहीं लगती। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी क्लास 11th के बारे में, जो आपको क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले अगर पता चल जाएंगे तो आपकी क्लास 11th की जर्नी थ्रू आउट द ईयर क्या होगी, बहुत स्मूथ या सीमलेस हो सकती है। प्लस हम तो हैं यार तुम लोगों के साथ पूरा साल, ठीक है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपसे बात करूं तो मैं बहुत सारे बच्चों को बेटा क्लास 11th में पढ़ाती हूं, क्लास 12th में पढ़ाती हूं, और जब भी मैं उनसे बात करती हूं खासकर 12th स्टूडेंट से, तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ यार तुम्हारी क्लास 11th की जर्नी कैसी गई। और हमेशा बेटा एक चीज मुझे वो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने कुछ गलतियां करी क्लास 11th में। उन कुछ गलतियों को बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप सभी बच्चों के लिए, सो दैट आप इन गलतियों को ना करो। सबसे पहली गलती बेटा जो क्लास 11th में बच्चे करते हैं, वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स है ना, हाई कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में बड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बट उनको ये बात समझ नहीं आती है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को तभी सीख सकते हो जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो। तो आपके बेसिक्स जो भी चीजें बेटा आपको, चाहे बायो है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेटा कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाएगा, चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे तुम ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, भाई तुम कहीं पे भी पढ़ रहे हो, बेटा उस टॉपिक के बेसिक्स पे आपको बहुत फोकस करना है। क्योंकि अगर आपके ये बेसिक्स रह जाएंगे ना, अगर आप अपने बेसिक्स पे काम नहीं करोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। और अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाई ना बेटा, तो जब फिर न्यूमेरिकल आएगा, कोई रिएक्शन करने को आएगा है ना, कोई डायग्राम आएगा, तो तुम अटकोगे। तो बेटा स्टार्टिंग से ही आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दोगे, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। अब 11th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं है ना, अब तो भाई हम एनसीईआरटी को नहीं देखेंगे, अब तो हम रिफ्रेशर लेकर आएंगे, हम रेफरेंस बुक लेकर आएंगे है ना, हम तो भाई आरडी शर्मा ही करेंगे, हम तो यही करेंगे वो करेंगे। इस चक्कर में हम क्या करते हैं बेटा, द प्राइम इंपॉर्टेंट बुक विच इज एनसीईआरटी, हम उसको स्किप कर देते हैं।
भाई सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बायोलॉजी की टीचर हूं, लिख के दे सकती हूँ, इवन नीट का पेपर भी बेटा एनसीईआरटी से ही आता है। तो इधर उधर किताबों के पीछे भागने की बजाय फर्स्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, उन पे ध्यान दीजिए, वो सब एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अगर उसके बाद तुम्हारे पास वक्त बच जाता है, जो कि बचेगा नहीं, तो फिर बेटा आप रेफरेंस बुक को रेफर करिए, वो भी मैं कहूंगी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट वही है बेटा, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे एक तो इतने बड़े सिलेबस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जैसे तैसे बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर वो उसको हैंडल भी कर लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है भाई मैंने पढ़ लिया, मैंने एक बार ना कॉन्सेप्ट समझ लिया, उनको लगता है अब हम पेपर में जाएंगे और क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे, बट वो नहीं कर पाते। क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट इतने ट्रिकी हो जाते हैं क्लास 11th में कि जब तक आपको उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आप हर तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे तो ध्यान देना ही देना है, बट साथ साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, और हर तरीके के क्वेश्चंस करो यार। आपने क्लास 10 के भी बोर्ड एग्जाम्स दिए तो आप समझ चुके हो बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना आ गया है बेटा, गए वो दिन। व्हाट इज, व्हाई इज, वेयर इज, ऐसे वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं बेटा। तो 11th में तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज देखने को मिलेगी। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब रिविजन, आपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया होगा, हम कितना ही पढ़ लें, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम चीजों को भूलने लगते हैं और चीजों को दोबारा से रिकॉल करना पड़ता है, रिवीजन करनी पड़ती है। तो तुम एज अ स्टूडेंट समझते हो बेटा रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सेम चीज मैं यही बोलूंगी बेटा, चीजों को रिवाइज करना आपको होगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, और ये तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तुमको ऐसे ब्लेम नहीं डाल रही हूँ कि तुम्हारी गलती है, इवन मी बेटा, एवरीबडी इज डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम नाउअडेज, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग अपने 24 घंटे को ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट मैनेजिंग आवर टाइम वेल, राइट। हमें क्या लगता है, अरे अभी तो सो के उठे हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी तो मैं स्कूल से आया हूं, अभी तो मैं चिल करूंगा, अभी तो मैं ऑनलाइन गेम खेलूंगा, अभी तो मैं थोड़ी चैटिंग करूंगा, मैं थोड़ी रील्स देखूंगा। और हम क्या करते हैं बेटा, अपने काम को टालते रहते हैं। इसी काम को टालने को हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और अगर तुमने 10th में प्रोक्रेस्टिनेशन करी है तो तुम्हें पता है कि तुमने आखिरी टाइम पे कितना स्ट्रगल किया होगा, जब इतना सारा सिलेबस एक बारी में पढ़ना पड़ा होगा। तो बेटा इस बारी तो क्लास 11th में 3 गुना सिलेबस है। यस, डरा नहीं रही हूं भाई, डरा नहीं रही हूं, बता रही हूं, 3 गुना सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, और वही 24 घंटे हैं। तो अब इस साल हमको डेवलप करनी है हैबिट ऑफ मैनेजिंग आवर टाइम वेल। हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, हम अपना टाइम ढंग से मैनेज करेंगे। भाई अपनी 10वीं की गलतियों से सीखो, ये जो गलतियां यहाँ पर लिखी हैं इन गलतियों को देखो और खुद को प्रॉमिस करो कि भाई ये गलतियां मैं क्लास 11th में नहीं करूंगा, ठीक है। बट मैम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी, एक बार देखकर हम मोटिवेट भी हो जाते हैं, बट उसके बाद मैम हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, है ना। आपकी आज बात सुन के हम इतने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि बस कल से ही पढ़ाई शुरू, बट होगा क्या उसके बाद, 10-15 दिन बाद बेटा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, स्टडीज ऑफ ट्रैक हो जाएंगी और हम चिल मोड में चले जाएंगे। मैम इसके साथ कैसे डील करें। तो भाई तुमको जरूरत है एक ऐसे टीचर की, एक मेंटोर की, एक गाइड की बेटा, जो थ्रू आउट द ईयर तुमको क्या करे, सही रास्ता दिखाए, तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें सही चीजों को प्लान करना सिखाए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी पढ़ते हो बेटा, आप स्कूल में तो चलो पढ़ते हो, तुम्हारे टीचर्स हैं, बट अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो वहां पर भी बेटा आप ऐसे टीचर्स चूज करना जो आपको सही तरीके से मोटिवेट करे, गाइड करे, डीमोटिवेट ना करे, क्योंकि 11th की जर्नी आसान नहीं है, नहीं है बेटा ये आसान, ठीक है। प्लस मैं तो हूं यार तुम्हारे साथ, पीडब्ल्यू तो है ही तुम्हारे साथ। तो बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को ईयर लॉन्ग मेहनत करनी है, मुझे कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है पूरा साल, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा, तो आप सभी बच्चों के लिए पीडब्ल्यू एक बैच लेकर आता है हर साल, जो कि सीबीएसई क्लास 11th का एक डेडिकेटेड बैच है, जिसका नाम है उदय बैच। तो इस साल बेटा हमारा उदय 2027 बैच आ गया है। इस बैच में बेटा आपको जो भी टॉप फैकल्टीज हैं, जो भी बेस्ट फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं बेटा अपने सब्जेक्ट के, वो मिलने वाले हैं। प्लस अगर हम देखें बेटा तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, जेई में नहीं जाना, नीट में नहीं जाना, बट भाई 11th तो पास करनी है, 12th में तो जाना है, 12th में जाके बोर्ड एग्जाम्स तो देने हैं, उसके लिए बेटा 11th अच्छी सी होनी चाहिए। तो वो सभी बच्चों के लिए बेटा बेस्ट बैच है उदय बैच।
नॉट जस्ट दिस भाई, 11th के बाद 12वीं में जाओगे, 12वीं में जाके सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए बेटा 11th स्ट्रांग होनी चाहिए। सो उदय बैच, ठीक है। प्लस बेटा अगर आप पीडब्ल्यू से थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। हर क्लास के बाद बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपीस दिए जाते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट्स यहाँ पर होते हैं, पूरे साल का आपको प्लानर मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई इस दिन मेरी क्लास स्टार्ट होगी, इस दिन मेरी सब सिलेबस खत्म होगा, इस टाइम पे मेरी रिवीजन होगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैं बस आपको ये बताने आई थी, मैं आपको ट्रेलर दिखाने आई थी कि भाई क्लास 11 कुछ इस तरीके की, और आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमको ये पता होता है कि हाँ मेरे को ये करना है वो करना है, बट कई बार हमको ये नहीं पता होता कि हमको क्या नहीं करना है। तो प्लीज ये गलतियां नहीं करनी है क्लास 11th में, ठीक है। और अगर उदय बैच में नहीं भी आना है भाई, है ना, बैच वैच नहीं बेचने आई मैं, उदय बैच में नहीं भी आना है बेटा, तो जिस चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, इसका नाम है पीडब्ल्यू क्लास 11th उदय, है ना, ठीक है, जहां पे वीडियो आप देख रहे हो। तो बेटा इस चैनल पे रहना यार, पूरा साल हमारे साथ जुड़े हुए, मैं हूं, आपके बाकी पीडब्ल्यू के टीचर्स भी हैं, पूरा साल जुड़े रहना बेटा इस चैनल पे। मैं बता रही हूं क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हम लाएंगे, ठीक है। बट बैच की तो बात अलग होती है यार, है ना, डेली मिलते हैं जब हम क्लास में, है ना, मस्ती मस्ती का माहौल होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, पढ़ाई होती है सबसे ज्यादा जरूरी, है ना, तो उसकी तो बात अलग है। बट बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा, अगर क्लास 10th तक तुम्हारा साथ दिया है तो 11th में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं। क्लास 10th में जैसे तुम्हारे साथ पूरा साल खड़ी थी, क्लास 11th में भी बेटा पूरा साल तुम्हारे साथ में खड़ी हुई हूं। आपकी समृद्धि मैम, आपकी पूकी मैम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस अब तुम खुद बताओ, क्या तुम खुद के साथ खड़े हो, क्या तुम खुद के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो? बट मैम 10th में इतनी मेहनत कर ली, हमने सोचा था 11th में नहीं करेंगे। 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं करवाऊंगी तुमसे 2 गुना मेहनत क्लास 11th में। तैयार हो जाओ बेटा, मिलते हैं बहुत ही जल्द उदय 2027 में। ओके, सी यू, बाय बाय।